वेलकम बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.6 सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। लेकिन सवाल ये है कि आज हम लोग क्या करेंगे? फील। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फील करना होगा और वो फीलिंग है प्रॉपर्टी ऑफ सेट। मतलब हमें एक सेट की प्रॉपर्टी को फील करना होगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, और ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सो हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी को फील करना है। तो पहले हम लोग उस प्रॉपर्टी को फील करते हैं और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, देखिए यहां पर एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इस सेट के अंदर एक सेट ए है और एक सेट बी है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जो बीच का पार्ट है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आपने सेट पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको सेट पढ़ना चाहिए, सारी क्लासेस, सारी वीडियोस को देखना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तब भी आपको आ ही जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है सेट ए, ये है सेट बी, और बीच का जो पोर्शन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो आज ये क्लास है उसमें कुछ डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? जो इससे पहले की क्लासेस थी उसमें हम लोग सेट में ये पढ़ रहे थे कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। ये क्या है आखिर उस सेट में कौन कौन से नंबर हैं? लेकिन आज जो हम लोग वो प्रूव करने वाले हैं, जो आज की प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग ये नहीं पता करेंगे कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। हमें चाहिए कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमें आज मतलब होगा। तो इससे पहले हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं और सेट किन एलिमेंट से बना है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब है कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आज हम लोग उस प्रॉपर्टी को पहले फिल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए में एक्स एलिमेंट है। ऐसा मान लिया कि ए में एक्स एलिमेंट है और वाई में जो हमारे पास वाई एलिमेंट है, मतलब बी में वाई एलिमेंट है। लेकिन जो कॉमन है उसमें जेड एलिमेंट है, ऐसा हमने मान लिया। अब समझिए, इस पोर्शन में एक्स एलिमेंट, इस पोर्शन में वाई एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन है उसमें जेड एलिमेंट। अब देखिए एक कमाल का चीज सामने आएगी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अजीब सा फील होने वाला है। यहां पर अगर हम आपसे बोले ये बताइए ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या बताएंगे आप? एक्स नहीं, क्योंकि जो कॉमन है वो भी तो ए में आएगा। सो जो ए में एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्स प्लस जेड। अच्छा ये बताइए बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? कितना आ जाएगा? वाई प्लस जेड, क्योंकि जो कॉमन है वो भी तो हम बी में काउंट करेंगे कि जो जेड एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ जेड एलिमेंट्स, वो ए में भी हैं और बी में भी हैं। देखिए ऐसा समझिए, मान लेते हैं कि ए में 10 एलिमेंट्स हैं जिसमें से 2 कॉमन हैं और 8 जो है यूनिक है। तो अगर बी में हम बात करें, बी में मान लेते हैं 15 एलिमेंट हैं जिसमें से 2 कॉमन हैं और 13 हमारे पास यूनिक हैं। ठीक, 2 कॉमन है। तो वही बात है, यहां जेड जो है वो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एलिमेंट, कि कितना यहां पर इंटरसेक्शन एलिमेंट है। खैर, अब जरा यहां देखो एन ए यूनियन बी कितना होगा, यूनियन बी ये कितना होने वाला है? तो आप बोलोगे सिंपल सी बात, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां जेड को 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन। अब आप सोचो अगर हम इसका बनाएंगे यूनियन तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? देखो 8 एलिमेंट ए के आएंगे और 13 एलिमेंट आएंगे बी के।
लेकिन साथ में दो एलिमेंट कॉमन भी आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कॉमन एलिमेंट को आप दो बार लिखोगे, एक ही बार लिखते हैं हम लोग, तो वो एलिमेंट एक ही बार आएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन एलिमेंट है जो एक ही बार लिखे जाएंगे, दो बार नहीं लिखे जाएंगे। अच्छा ये बताओ एन ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा ओनली जेड। ये जो है ये एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एक्स प्लस जेड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वाई प्लस जेड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इन जेड। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ ए में, ओनली ए में यूनिक एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे एक्स। अच्छा वाई में यूनिक एलिमेंट कितने हैं, जेड बी में, तो आप क्या बोलोगे वाई। तो ये है इसका मतलब। अब यहां देखिए हम बनाते हैं एक रिलेशन जो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। देखिए यहां मैं लेता हूं एन ए यूनियन बी, ये कितना आएगा, ठीक है। तो मैं लेता हूं एन ए यूनियन बी, तो आप कहोगे ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहां पे मैं एक जादू करता हूं और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जादू कैसा है, मैंने एक्स के साथ जेड को लिख दिया और अब वाई को मैंने बाहर लिखा, लेकिन मैंने वाई के साथ भी जेड को प्लस किया और फिर मैंने जेड को माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या जादू होने वाला है, जादू यहां होने वाला है। अब यहां पे x प्लस जेड को लिख सकते हैं हम लोग एन ए, इसको लिख सकते हैं एन बी, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सो हमें एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला मिल गया कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, कितना शानदार फॉर्मूला मिला हमें, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस में। देखिए इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे होता है। तो पहले मैं इसको रख कर देता हूं और फॉर्मूले को मैं एक बार यहां लिख देता हूं कि एन ए यूनियन बी जो होता है वो हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया हमारा, और इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि यहां पर x और y है, सो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपली एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। ये बन गया हमारा। अब इसी में हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो यहां पे जो यूनियन दिया है वो दिया है 38, जो एन एक्स दिया है वो दिया है 17, जो एन वाई दिया है वह 23, और इंटरसेक्शन हमें यहां फाइंड करना है, तो हम इसको यहां ऐसे लिख देते हैं एज इट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक। अब इसको आप इधर लेके आइए और इसको इधर लेके आइए, तो कैसे लेके आएंगे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 40, इधर करिए माइनस 38, और आप देखिए वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था एग्जांपल में कि मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट हैं, लेकिन यहां देखो एक्चुअली में आ गया दो एलिमेंट, तो ये तो अच्छी बात है कि जो हमने माना था वो एक्चुअल में आ गया, ठीक है। सो इसी तरह से आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में रिलेशन पता होगा और आपको उनमें से कोई एक निकालना होगा। तो हो सकता है कि आपको यूनियन दिया हो इंटरसेक्शन निकालना हो, या फिर इंटरसेक्शन दिया हो और यूनियन निकालना हो, या इनमें से कुछ तीन क्वांटिटी दी हो और चौथी आपको निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां में भी देखिए कुछ चीजें दी हैं, एन एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है और ये दिया है 18। अच्छा एन एक्स दिया हुआ है, ये दिया है 8। यहां देखो x हैज 8 एलिमेंट, x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, इसके साथ में y हैज 15 एलिमेंट, सो एन y भी दिया हुआ है हमारे पास 15, और आपको निकालना है हाउ मेनी डज, ये देखिए निकालना है x इंटरसेक्शन y। सो हमें एन x इंटरसेक्शन y को फाइंड करना है, कितना आएगा। फॉर्मूला बिल्कुल वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो अब तक हम लोग करते आए हैं। सो एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स
एन वाई माइनस इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बताइए, आप बताइए कितना दिया यूनियन? तो यूनियन दिया 18, तो आप लिखो यहां पे 18। एन एक्स कितना दिया है? 8। एन वाई कितना दिया है? 15। और इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना था, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। और अब देखिए कितनी आसानी सॉल्व हो जाएगा। आप तो अब तक सॉल्व भी कर चुके होंगे। सो यहां पर इसको इधर लेके आइए, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ये आ जाएगा 23, ठीक है। और इधर लेके आएंगे -18। तो आंसर कितना आ जाएगा आप बताइए? 5। तो यहां पर देखिए आंसर आ गया 5। तो इसी तरह से देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर भी लगा देता हूं, बट मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। सो देख लेते हैं फिर भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। इन ए ग्रुप्स 400 पीपल्स, देखिए 400 पीपल्स का ग्रुप है, मतलब सिंपल आपको दिया है एन ए यूनियन बी, और ये दिया है आपको 400, ठीक है 400। 250 कैन स्पीक हिंदी, तो इस हिंदी को मैंने मान लिया ए, सो यहां पे ए हो गया, एन ए इज इक्वल टू 250, ठीक है। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वाले को मैंने मान लिया बी, सो ये हो गया हमारे पास 200, ठीक है। इसको मैंने मान लिया था इंग्लिश, इंग्लिश वाले सेट को मैंने बी मान लिया, और हिंदी वाले को मैंने मान लिया यहां पर ए, ठीक है। अब निकालते हैं जरा सा कि कौन सा बोथ, बोथ का मतलब क्या हुआ? दोनों बोलते हो, कॉमन होने चाहिए। जो इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, मतलब वो कॉमन होने चाहिए। सो हमारे निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग को फाइंड करना है कितना आएगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगाते हैं यहां पर, एन ए इंटरसेक्शन जो बी आएगा हमारे पास, एन ए यूनियन बी, वो आ जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। सो यूनियन बी कितना दिया है? 400, ये हो गया हमारे पास 400, और एन ए होगा यहाँ पर, सॉरी, तो ये एन ए, सो एन ए हमारे पास दिया 250 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200 हो जाएगा, और माइनस ये तो हमें निकालना ही था। सो अब समझ गए होंगे आप, इसको इधर लेके आएंगे, सो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पे आ जाएगा 450 माइनस 400, आंसर आ गया 50। तो ऐसे इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे वो 50 होंगे, ठीक है। तो 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो 400 हमारा जो 250 है जो कैन स्पीक हिंदी, उसमें 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते होंगे, और 200 लोग प्योर हिंदी बोलते होंगे। उसी तरह से अगर यहां दिया है 200 कैन स्पीक इंग्लिश, उसमें 50 लोग होंगे वो हिंदी बोलते होंगे, मतलब हिंदी भी बोलते होंगे, और 150 प्योर इंग्लिश बोलते होंगे। सो इसमें जो कैन स्पीक हिंदी है उसमें 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। इसमें भी 200 जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो इस चीज का ये मतलब हुआ। देखो सिंपल बात है, अगर हम इंटरसेक्शन बात करते हैं उसमें दोनों आते हैं, मतलब कॉमन, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर इंटरसेक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने पुरानी क्लास बिल्कुल अटेंड नहीं की है। सो पुरानी क्लास की वीडियो देखिए, पुरानी मतलब इससे जस्ट पहले वाली क्लासेस जो हैं उनको देखिए, आपको सेट को फील हो जाएगा सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। ये सारी चीजें तभी समझ आएंगी जब आप सारी क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो एस और टी दो सेट हैं, एस में 21 एलिमेंट है, तो मैंने लिखा यहां पर एन एस इज इक्वल टू 21, टी में 32 एलिमेंट्स हैं तो एन टी इज इक्वल टू 32, और इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट है तो एन एस इंटरसेक्शन टी
इज इक्वल टू 11। अब आपको निकालना है कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जो यूनियन में होंगे एस यूनियन टी में। तो ये तो सिंपल, बहुत आसान हो गया। आपको यूनियन निकालना है एस यूनियन टी, कितने एलिमेंट्स होंगे। सो इट इज वेरी इजी, ठीक है, ये बहुत आसान है। जरा देखिए इधर, ये लग रहा है कुछ समस्या हो गई वहां इस तरह से। सो हम क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे कॉन्जुगेट करेंगे और इसको करेंगे बाहर। चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारे पास है एन एस यूनियन टी का, कि एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। तो बताइए एन एस कितना दिया है। एन एस दिया है 21, एन टी दिया है 32 और ये दिया है इंटरसेक्शन 11। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से लगा सकते होंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 53 सिंपल, और इसमें से आप माइनस करना है 11। सो कितना हो जाएगा, ये 3 में से बन गया 2 और 5 में से बन गया 4। सो इट इज कॉल्ड 42। तो ये बहुत आसान है। आपको यूनियन इंटरसेक्शन का अगर रिलेशन पता है तो आप इन एक्सरसाइज को आराम से लगा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, इसके प्रॉपर्टी को फील करना, जो आपने फील कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x and y are two sets such that x has 40 एलिमेंट। देखिए n x दिया हुआ है 40 एलिमेंट्स यहां पर, और y में 60 एलिमेंट, तो n y दिया है यहां पर 60। इंटरसेक्शन में दिया हुआ है यहां पर 10। और हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव। आपको निकालना है कि कुछ गलती हो गई। x and y are two sets, x has 40 एलिमेंट, सही है। अच्छा x यूनियन y दिया हुआ है, ओके। सो x यूनियन y दिया है, x यूनियन y इज इक्वल टू 60 एलिमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन दिया है, आपको निकालना है कि y में कितने होगा एंड y कितना होगा, ये आपको निकालना है। सो फिर से वही लगाएंगे फॉर्मूला, इसको हम लोग करेंगे इस तरह से और इसको करेंगे हम लोग बाहर। ये गया बाहर हमारा। चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूला फिर से। यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो x यूनियन y दिया है यहां पर 10, हमने यहां लिख दिया 10। nx दिया हुआ है हमारे पास 40, लिखा 40। हमको ये निकालना था तो मैंने इसको ऐसे रख दिया एज इट इज। और इंटरसेक्शन दिया है हमारे पास 10, मैंने यहाँ पे 10। अच्छा यूनियन दिया 60, सॉरी यूनियन 60 हो गया। सो यूनियन दिया है 60, x दिया है 40, y निकालना है, इंटरसेक्शन दिया है 10। तो बस सिंपल बात है, अगर आप इसको निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस एन वाई। सो व्हाट अबाउट एन वाई, सो एन वाई हो जाएगा 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30। तो जैसा मैंने कहा था आपको कि यहां पर है आपके पास 4 क्वांटिटी, कौन कौन सी, Na, Nb, इंटरसेक्शन और यूनियन। इन चारों में से कोई 3 क्वांटिटी दी होगी और चौथी आपको निकालनी होगी। मुझे लगता है आप आराम से निकाल सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग फिर से। यहां पर देखिए 70 पीपल जो है वो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मतलब टोटल जो पीपल है हमारे पास वो 70 हैं। मैंने लिखा यहां पर कि एन कॉफी और टी है, तो मैंने लिखा यहां पर सी यूनियन टी। सी मतलब कॉफी और टी मतलब टी। सी मतलब कॉफी और टी मतलब टी। टी मतलब टी का मतलब हुआ 4। सो यूनियन दिया है 70, चलिए अच्छी बात है। 27 लाइक कॉफी, तो एनसी हमारे पास हो गया 37। 52 लाइक्स टी एंड टी, तो टी हो गया हमारे पास 52। देखिए 37 जो था वो कॉफी लाइक करते थे, 52 जो है वो टी लाइक करते थे। अब देखो क्या बोला गया है यहां पर कि बोथ कितना, यानी कॉफी और टी ये कितना लाइक करेंगे, मतलब कि एन सी इंटरसेक्शन टी कितना होना चाहिए। ये सिंपल है। यूनियन दिया है 70, यहां पर देखिए 70 दिया हुआ है, 37 दिया है कॉफी का, 52 दिया है टी का, और बोथ आपको निकालना है, कॉमन निकालना है। यूनियन दे चुका है और ये सब दिया है।
सो निकाल देते हैं हम लोग, फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास NC प्लस NT और माइनस NC इंटरसेक्शन T। सो यहां पर यूनियन दिया है 70, NC हमारे पास कितना पता है, NC 37 और NT हमारे पास 52 और इंटरसेक्शन में फाइंड करना है। सो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर NC इंटरसेक्शन T। सॉल्व कर लेते हैं, इधर ले आइए। NC इंटरसेक्शन T ये हो जाएगा 7 2 9 89 माइनस 70। आंसर कितना आ जाएगा 19। तो ऐसे 19 लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आप कॉफी पीते हो या टी, या फिर दोनों पीते हो। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो ना तो मैं कॉफी पीता हूँ ना मैं टी पीता हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं कॉफी और टी नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर पीना हो तो पी सकते हैं हम लोग। सो इंटरेस्ट नहीं है, पी सकते हैं, नॉट गुड नॉट बैड, इच्छा है तो पी लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सुबह सुबह उनको चाय कॉफी चाहिए, मतलब उनको अगर पर डे चाय कॉफी ना मिले, चाय या कॉफी जो भी उनको पसंद है, तो उनकी दिन नहीं कटेगी। ऐसा नहीं है, मैं तो महीनों चाय कॉफी नहीं पीता, जब कभी इच्छा होती है पी लेते हैं। और आप कैसे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा देखा नहीं कुछ करिए, आपकी इच्छा है, आप चाय कॉफी जो भी इच्छा है पी सकते हैं, अच्छी चीज होती है। अब मुझे नहीं पता अच्छा होता है बुरा होता है, बट इंटरेस्ट है ना तो पीजिए चाय कॉफी। खैर यहाँ बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 65 पीपल हैं, 40 लाइक्स क्रिकेट और 10 लाइक्स बोथ। मतलब यहाँ जो बात हो रही है क्रिकेट की और टेनिस की हो रही है। सो मैं लिखा यहाँ पर NC यूनियन T, क्योंकि यहाँ दिया है ग्रुप्स ऑफ 65 पीपल, तो यहाँ हो गए 65 लोग। ठीक है, 40 क्रिकेट खेलते हैं, सो NC इज इक्वल टू 40, और दोनों खेलने वाले हैं हमारे पास यानी कि C इंटरसेक्शन T, ये हमारे पास है 10, और कितने खेलेंगे टेनिस ये हमें निकालना है। क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लिया हमने। 65 सभी हैं, 40 क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 जो है बोथ लाइक करते हैं। कितना आपको निकालना है, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। सो फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। NC यूनियन T इज इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। सो ये हो गया 65 और ये हो गया 40। NT आपको निकालना था तो आपने NT लिख दिया ऐसे करके, यहाँ आपने NT कर लिया और इसको रख लिया आपने 10। ठीक है, सो कितना आ जाएगा ये 65 इज इक्वल टू 30 प्लस NT, और यहां से NT निकाल लो, ये आ जाएगा 65 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा भाई 35। तो फिर से वही बात, क्रिकेट और टेनिस, तो आप क्या खेलते हैं, क्रिकेट या टेनिस? तो अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं टेनिस तो नहीं खेलता, ऐसा नहीं पसंद नहीं है, मैं खेलता नहीं हूँ। क्रिकेट मोर इंटरेस्ट है, चाहे वो मैच देखना हो या मैच खेलना हो, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो क्रिकेट माय फेवरेट गेम, तो मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है तो मैं खेलता हूँ। बचपन में खेला करता था, वैसे कौन सा भी बुढ़ा हो गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट माय फेवरेट गेम। सो यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले जो है हमारे पास ओनली जो हमारे पास है वो 40 लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। टेनिस खेलने वाले यहाँ पर है हमारे पास 35 लोग हैं, और दोनों जो खेलते हैं वो है 10 लोग। सो आप कौन सा गेम खेलते हैं? तो अच्छा है, खेलना चाहिए, लेकिन खेलने के साथ पढ़ना भी चाहिए। क्रिकेट की दीवानगी इंडिया में कुछ इस तरह से है कि लोग पढ़ना लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, पढ़िए और साथ में क्रिकेट भी देखिए, चाहे IPL हो चाहे ICC का कोई भी टूर्नामेंट हो, सारे मैच देखिए, बट पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, पढ़ाई भी साथ में करिए। अगर आपने आज क्रिकेट मैच देख लिया है तो उसका भी भरपाई आपको ही करना होगा। सो बैलेंस तो आप ही करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप क्रिकेट देख लिया बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे। सो पढ़ाई भी करते रहिए, क्रिकेट भी देखते रहिए। खैर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अभी कमिटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 जो है वो स्पीक करते हैं स्पेनिश। तो यहाँ पर फ्रेंच और स्पेनिश की बात हो रही, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर फ्रेंच और स्पेनिश। तो यूनियन लिखा मैंने स्पेनिश, और ये हमारे पास हो गए 50 लोग। फ्रेंच और स्पेनिश दोनों कमिटी जो है वो है
50 स्पीक फ्रेंच। अच्छा, सो 50 जो है वो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। सो NF हो गया हमारे पास 50, ठीक है। 50 स्पीक फ्रेंच। अच्छा, 20 स्पीक स्पेनिश, तो NS जो हो गया वो हो गया 20। 10 बोलते हैं दोनों, सो N फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश इज इक्वल टू 10। सो यहां बोला गया है कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, मतलब ऐसे लोग जो कुछ भी बोलते हो, स्पेनिश बोल सकते हो या फ्रेंच बोल सकते हो या दोनों बोलते हो, तो ऐसे लोग चाहिए जो कुछ भी बोल सकते हो, कोई ना कोई बोले, मतलब फ्रेंच स्पेनिश कोई में से कोई ना कोई एक बोलना चाहिए। सो हमें निकालना है यहाँ पर बेसिकली यूनियन निकालना है। सो यूनियन कितना आएगा ये हम लोग को फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का मतलब है। सो फ्रेंच यहाँ पर 50, स्पेनिश यहाँ पर 20, दोनों यहाँ पर 10, और यहाँ पर ऐसे कौन से लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे। सो यहाँ निकालते हैं, फॉर्मूला कितना है, यूनियन एस इज इक्वल टू NF NS माइनस NF इंटरसेक्शन एस। यहाँ कुछ भी आप इधर नहीं करना, सब कुछ दिया हुआ है। सो 50 20 माइनस 10 हो गया 70 माइनस 10 मतलब 60। फिर से आप पूछोगे कि सर आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, तो भाई सीधी बात है कि मैं तो फ्रेंच और स्पेनिश तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोलता हूँ मैं, और फिलहाल फ्यूचर में पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी इंग्लिश ये तो मैं अच्छे से बोल लेता हूँ। सो दोनों लैंग्वेज हमें अच्छे से आती है। फ्रेंच में नहीं बोलता मैं, यहाँ पे दिया है कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले जो है यहाँ पे 60 हैं। सो 60 है यहाँ पर, 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। सो कैसा लगा आपको आज की क्लास? आज हम लोगों ने किया SART का एक्सरसाइज नंबर 1.6। फॉर्मूला तो एक ही था, बस इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते बार बार, दिस फॉर्मूला इज दैट। और इन्हीं में से 4 क्वांटिटी थी, 1 2 3 4, चारों में से कोई 3 दिया हुआ था और एक पूछा गया था, और आसान था बेसिकली। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी कि हम लोग अब नंबर की बात कर रहे थे, एलिमेंट की बात नहीं कर रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, और उनके बीच एक रिलेशन था बहुत ही खूबसूरत सा, वो हमने पढ़ा आज। सो कैसा लगा आपको आज की क्लास? मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा। सो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो बच्चों क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट करके बताइए कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह गई है, या हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, इंसान गलतियों का पुतला है, तो हो सकता है मुझसे कोई गलती लिखने में हो गई हो। सर फिर भी आप जो भी गलती मुझसे हुई हो उसे भी आप कमेंट करके लिखिए, और अगर आपसे गलती अगर आपको समझ नहीं आया हो तो भी आप लिखिए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, एक प्रॉब्लम है, डाउट है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। डाउट्स क्लियर करो यार, चाहे पढ़ाई कम करो, लेकिन जो भी करो डाउट्स क्लियर करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। पढ़ाई कम करो, अब कम का मतलब ये नहीं हाँ सर ने कहा पढ़ाई कम करो तो पढ़ाई करेंगे नहीं। पढ़ाई कम का मतलब जो भी पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो प्रॉब्लम है उसको आप पूछिए, मैं सॉल्व करूंगा। देखिए हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं, उसके लिए चाहे मुझे जिस भी मीडियम का सहारा लेना पड़े, चाहे जो भी मुझे करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़े ना आपके लिए अकेले, तो वीडियो बनाऊंगा, चाहे उसमें लाइक मिले ना मिले, चाहे जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए एट एनी रेट। सो डाउट क्लियर होगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, कोई फ्री नहीं फीस नहीं लेने वाला मैं, आप जानते हो अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, और वहां भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए इतना है।